नमस्ते मेरे दोस्त, और फिर से स्वागत है जी फिजिक्स में टिपिकल मंक के साथ। ये है क्लास 9 और आज हम उस चीज को देखेंगे जिसे आप हर दिन छूते हैं पर कभी ध्यान नहीं देते। ये सच कि इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह रिजिड नहीं होता। किसी वायर को खींचिए, किसी स्प्रिंग को दबाइए, किसी रॉड को मोड़िए, वह रेजिस्ट करेगा, थोड़ा स्ट्रेच होगा और फिर वापस अपने शेप में आ जाएगा। पर बहुत ज्यादा खींचिए और वह फिर कभी वैसा नहीं होता। सैरा ने एक बार सोच लिया कि एक मोटी स्टील रॉड बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगी और वह सवाल हार गई, जो असल में यही पूछ रहा था कि वह कितना मुड़ती है। हर सॉलिड की एक कहानी है, एक कर्व में लिखी। वह कैसे स्ट्रेच होता है, कैसे यील्ड करता है और आखिर में कैसे टूटता है। और यहाँ है जी का डेल्टा नीट से। किसी स्ट्रेच्ड बॉडी के अंदर जमा एनर्जी एक इंटीग्रल से निकलती है, किसी शॉर्टकट फॉर्मूला से नहीं। और कंपोजिट वायर्स को भी उतनी ही केयरफुल बुककीपिंग चाहिए जितनी एक सर्किट को। एक धीमी सांस लीजिए, चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास से आप क्या लेकर जाएंगे? पहला, स्ट्रेस और स्ट्रेन और हुक्स लॉ, जो सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर ही चलता है। दूसरा, 3 मॉड्यूली, यंग्स, बल्क और शेयर, हर तरह के डिफॉर्मेशन के लिए एक अलग मॉड्यूलस। तीसरा, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो किसी स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड बॉडी के अंदर जमा होती है। चौथा, पोसॉन्स रेशियो और थर्मल स्ट्रेस। यही वह कैलकुलस वाला जी डेल्टा है जिसे नीप चुपचाप छोड़ देता है। और पांचवा, खुद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और वे जी ड्रिल्स जो पूरी तरह आज की क्लास पर टिकी है। तैयार है? 1 आइडिया एट अ टाइम। चलिए उन 2 क्वांटिटी से शुरू करते हैं जिनसे बाकी सब कुछ बनता है। स्ट्रेस है वह रिस्टोरिंग फोर्स जो यूनिट एरिया पर फैली होती है। फोर्स भाग एरिया पास्कल में मापी जाती है। दबाइए, खींचिए या शीयर कीजिए, यूनिट्स कभी नहीं बदलते। स्ट्रेन है वो फ्रैक्शनल डेफॉर्मेशन जो ये पैदा करता है लेंथ में बदलाव भाग ओरिजिनल लेंथ। ध्यान दीजिए, इसके कोई यूनिट्स नहीं, कोई डिमेंशंस नहीं, क्योंकि यह एक लेंथ को दूसरी लेंथ से डिवाइड करने से आता है। अब हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और प्रोपोर्शनैलिटी की वह कांस्टेंट ही यंग्स मॉड्यूलस कहलाती है, या बराबर स्ट्रेस भाग स्ट्रेन। डेविड पहले सोचता था कि यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और शीयर मॉड्यूलस 3 अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जिन्हें रटना है। जिस दिन उसने देखा कि यह तीनों सिर्फ वही रेशियो है, स्ट्रेस भाग स्ट्रेन, 3 अलग डेफॉर्मेशंस पर लगाया गया, उस दिन से उसे कभी कंफ्यूजन नहीं हुई। इस कर्व को ध्यान से देखिए, क्योंकि हर मटेरियल अपनी पूरी कहानी इसी के साथ बताता है। ओरिजिन से पॉइंट पी तक स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ एक सीधी लाइन में बढ़ता है। यही है हुक्स लॉ काम करते हुए, और उस लाइन का स्लोप ही यंग्स मॉड्यूलस है। ठीक है, थोड़ा आगे बैठा है इलास्टिक लिमिट पॉइंट ई। यहाँ तक लोड हटाइए और बॉडी ठीक अपनी ओरिजिनल शेप में लौट आती है, चाहे आप कितनी भी बार दोहराएं। पॉइंट ई को पार कीजिए और कहानी हमेशा के लिए बदल जाती है। यील्ड पॉइंट वाई पर मटेरियल परमानेंट रूप से डिफॉर्म होना शुरू करता है। अब लोड हटाइए तो वह मुड़ा हुआ ही रह जाता है। स्ट्रेस अपनी सबसे ऊंची वैल्यू तक चढ़ता है पॉइंट यू पर, यानी अल्टीमेट स्ट्रेस, और फिर मटेरियल एक जगह पतला होने लगता है जिसे नेकिंग कहते हैं, और आखिर में फ्रैक्चर पॉइंट पर टूट जाता है। लीसा ने एक बार सोच लिया कि इस कर्व जैसे किसी डायमेंशनली सही दिखने वाले फॉर्मूला की कोई रियल शेप नहीं होती, जब तक उसने नहीं देखा कि यही शेप ठीक वही है जो एक्सपेरिमेंट हर पॉइंट पर मापता है। अब 3 आइडियाज जो बेसिक लॉ से थोड़ा आगे बैठे हैं, और जी को इन तीनों को टेस्ट करना बहुत पसंद है। पोसॉन्स रेशियो है माइनस लैटरल स्ट्रेन भाग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यह बताता है कि एक वायर लंबाई में खींचते हुए बगल से कितना पतला होता है। यूनिट बॉडी में जमा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है आधा गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन। जियोमेट्रिकली ये उस सीधी लाइन के नीचे का एरिया है जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ पर बनती है। थर्मल स्ट्रेस तब आती है जब एक रॉड दोनों सिरों पर क्लैम्प्ड हो और फिर गर्म या ठंडा किया जाए। जो स्ट्रेस बनती है वह बराबर होती है यंग्स मॉड्यूलस गुना एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट गुना टेम्परेचर में बदलाव। और ध्यान दीजिए, यह कभी रॉड की लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करती। और यहाँ एक ट्रैप है
जिसमें जॉन फंसा स्ट्रेस प्रेशर नहीं है। प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और हर दिशा में बराबर अंदर की ओर दबाती है, पर स्ट्रेस टेंसाइल, कंप्रेसिव या शीयरिंग हो सकती है, भले दोनों के यूनिट्स एक जैसे हो। अब एक पूरा जी न्यूमेरिकल साथ में सॉल्व करते हैं, धीरे धीरे मंक के तरीके से। एक 10 किलोग्राम मास एक स्टील वायर से लटका है, जिसकी लेंथ 2 मीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मिलीमीटर है, और स्टील का यंग्स मॉड्यूलस है 2 गुना 10 की पावर 11 पास्कल। इलोंगेशन और उसमें जमा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। स्टेप 1, जो दिया है उसे लिखिए। लोड से फोर्स मजदा है 100 न्यूटन, जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड लेते हुए। लेंथ है 2 मीटर, एरिया है 1 गुना 10 की पावर -6 स्क्वायर मीटर, और यंग्स मॉड्यूलस है 2 गुना 10 की पावर 11 पास्कल। स्टेप 2, फॉर्मूलस इलोंगेशन डेल्टा L बराबर FL भाग A और जमा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर आधा गुना F गुना डेल्टा L, जो वही है जो आधा गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन गुना वॉल्यूम। स्टेप 3, इलोंगेशन डेल्टा L बराबर 100 गुना 2 डिवाइडेड बाय 1 गुना 10 की पावर -6 गुना 2 गुना 10 की पावर 11, यानी 200 डिवाइडेड बाय 2 गुना 10 की पावर 5। यह देता है 1 गुना 10 की पावर -3 मीटर, यानी 1 मिलीमीटर। स्टेप 4, इलास्टिक एनर्जी P बराबर आधा गुना 100 गुना 1 गुना 10 की पावर -3, यानी 0.05 जूल या 5 गुना 10 की पावर -2 जूल। स्टेप 5, जवाब वायर 1 मिलीमीटर खींचता है और उसमें 0.05 जूल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जमा होती है। मेथड पर ध्यान दीजिए, गिवन फॉर्मूला, एलोंगेशन, एनर्जी, फिर जवाब। यही 4 कदम हर इलास्टिसिटी न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं जो जी पूछ सकता है। अब तीनों मॉड्यूली एक साथ, क्योंकि जी हमेशा चाहता है कि आप सही डेफॉर्मेशन के लिए सही मॉड्यूलस चुनें। यंग्स मॉड्यूलस E बराबर स्ट्रेस भाग स्ट्रेन, और ये उस वायर या रॉड का है जो अपनी ही लेंथ के साथ स्ट्रेच या कॉम्प्रेस होता है। बल्क मॉड्यूलस P वॉल्यूम पर एक यूनिफॉर्म स्क्वीज को रेजिस्ट करता है। हर तरफ से प्रेशर लगाइए, और यही एक मॉड्यूलस है जो कोई फ्लूइड, चाहे गैस या लिक्विड, असल में रखता है। शेयर मॉड्यूलस G शेप में बदलाव को रेजिस्ट करता है, जबकि वॉल्यूम वही रहता है। सोचिए एक ब्लॉक का ऊपरी फेस बगल में सरक रहा है, जबकि नीचे वाला फेस फिक्स्ड है। तीनों का यूनिट एक जैसा है, पास्कल, फिर भी हर एक पूरी तरह अलग सवाल का जवाब देता है। लेंथ बदली या वॉल्यूम बदला या शेप बदली। जॉन पहले एक दबे हुए गैस पर यंग्स मॉड्यूलस लगाता था और सोचता था कि जवाब बिल्कुल भी सेंस क्यों नहीं बनाता। अब सीधे बैठिए, ये 5 लाइंस वही है जो जी सच में पूछता है साल दर साल। एक यंग्स मॉड्यूलस Y बराबर FL भाग a delta L dimensions NL to the power -1 T to the power -2, वही dimensions जो स्ट्रेस और प्रेशर के हैं। 2, यूनिट वॉल्यूम में इलास्टिक पे आधा गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन है, जिसे स्ट्रेस स्क्वेयर्ड भाग 2y भी लिखा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स में एक फेवरेट सब्स्टिट्यूशन। 3, थर्मल स्ट्रेस Y अल्फा डेल्टा T सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर के बदलाव पर डिपेंड करती है, कभी रॉड की लेंथ या एरिया पर नहीं। 4, सीरीज में एक ही लोड ढोने वाले वायर्स के लिए इलोंगेशन सीधे जुड़ते हैं। पैरेलल में लोड बांटने वाले वायर्स के लिए स्ट्रेन कॉमन रहता है, जबकि लोड उनके बीच बांट जाता है। 5, एक गैस या लिक्विड के पास सिर्फ बल्क मॉड्यूलस होता है। एक फ्लूइड रेस्ट में शीयरिंग फोर्स को रेजिस्ट नहीं कर सकता, और यही वजह है कि वो बहता है। अब जी के तरीके से ड्रिल करते हैं। 4 ऑप्शंस याद रखिए। ऑप्शन ए दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन बी दोनों ट्रू लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन सी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। पहला असर्शन, बड़े क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला वायर सेम लोड के लिए छोटा एलोंगेशन दिखाता है। रीजन, इलोंगेशन डेल्टा L बराबर FL भाग AI
एरिया आ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सारा की तरह सोचिए, पहले असर्शन जांचिए, फिर रीजन, फिर कनेक्शन। दोनों ट्रू है और रीजन ही ठीक वो वजह है जिससे असर्शन सही बैठता है। ऑप्शन ए। दूसरा, असर्शन एक रबर बैंड का यंग्स मॉड्यूलस उस जैसे साइज के स्टील वायर से बहुत छोटा होता है। रीजन, सेम स्ट्रेस के लिए रबर स्टील से ज्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जमा करता है। दोनों स्टेटमेंट सच है क्योंकि छोटा वाई सच में फिक्स स्ट्रेस पर ज्यादा एनर्जी देता है। पर क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन करता है? नहीं, कितनी एनर्जी जमा होती है यह तय नहीं करता कि मटेरियल कितना स्टिफ है, कारण असर उल्टी दिशा में चलता है। दोनों ट्रू, रीजन एक्सप्लेन नहीं करता। ऑप्शन बी। यही वो चाप है जिसमें जॉन हर बार फंसता है। तीसरा, असर्शन एक परफेक्टली इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का बल्क मॉड्यूलस 0 होता है। रीजन, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए कोई भी प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम नहीं बदलता। पहले रीजन जांचिए। ट्रू, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड सच में अपना वॉल्यूम फिक्स्ड रखता है। अब असर्शन, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस माइनस डेल्टा पी भाग डेल्टा वी बाय वी होता है और डेल्टा वी 0 की तरफ जाता है। बल्क मॉड्यूलस असल में इंफिनिटी की तरफ जाता है, 0 नहीं। असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। ऑप्शन डी। अब एक क्विक मैच। रिवील से पहले हर पेयरिंग खुद बोलिए। यंग्स मॉड्यूलस जुड़ता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस भाग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन से किसी लेंथ का स्ट्रेच या कंप्रेशन। बल्क मॉड्यूलस जुड़ता है वॉल्यूम स्ट्रेस भाग वॉल्यूम स्ट्रेन से वॉल्यूम पर एक यूनिफॉर्म स्क्वीज। शियर मॉड्यूलस जुड़ता है शियर स्ट्रेस भाग शियर स्ट्रेन से कांस्टेंट वॉल्यूम पर शेप में बदलाव। और पॉइसन्स रेशियो जुड़ता है लैटरल स्ट्रेन भाग लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन से एक खिंचता हुआ वायर बगल से कितना पतला होता है। अगर चारों रिवील से पहले आपके मन में आ गए तो तीनों मॉड्यूली अब सच में आपके हो गए हैं। यह जी का एक फेवरेट फॉर्मेट है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ूंगा, आप चुपचाप गिनिए कि कितने सही हैं। स्टेटमेंट 1, गैसेस के पास बल्क मॉड्यूलस होता है पर शेयर मॉड्यूलस नहीं। अपना फैसला रोक कर रखिए। स्टेटमेंट 2, किसी मटेरियल का बल्क मॉड्यूलस हमेशा उसके यंग्स मॉड्यूलस से छोटा होता है। जवाब देने से पहले ध्यान से सोचिए। स्टेटमेंट 3, स्ट्रेन के कोई यूनिट्स नहीं और कोई डायमेंशंस नहीं। याद रखिए, स्ट्रेन असल में क्या है? एक लेंथ भाग दूसरी लेंथ। तो कितने सही है? 2 स्टेटमेंट्स, पहला और तीसरा। गैसेस सच में सिर्फ वॉल्यूम की स्क्वीज को रेजिस्ट करते हैं और स्ट्रेन सच में एक प्योर रेशियो है जिसके कोई डायमेंशंस नहीं। पर दूसरा गिर जाता है। बल्क मॉड्यूलस बड़ा है या यंग्स मॉड्यूलस, यह मटेरियल के पॉइसन्स रेशियो पर डिपेंड करता है। यह कभी कोई फिक्स्ड रूल नहीं। 2 सही और बीच वाला चाप है। अब मैं आपके कुछ मार्क्स बचा लेता हूं। 2 मिथ्स जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को फंसाती है। मिथ 1, स्ट्रेस और प्रेशर एक ही फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि दोनों फोर्स पर यूनिट एरिया है और दोनों के यूनिट्स एक जैसे हैं। कितना नेचुरल लगता है, सेम फॉर्मूला सेम यूनिट्स, तो अलग क्यों होंगे? पर सच ये है, प्रेशर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, हमेशा कंप्रेसिव होती है और हर दिशा में बराबर होती है। स्ट्रेस टेंसाइल, कंप्रेसिव या शीयरिंग हो सकती है और एक चुनी हुई डायरेक्शन में एक्ट कर सकती है। सेम यूनिट्स, बिल्कुल अलग कैरेक्टर। मिथ 2, एक मोटा वायर सेम लोड के लिए कम खिंचता है तो उसका यंग्स मॉड्यूलस जरूर ज्यादा होगा। सच, यंग्स मॉड्यूलस सिर्फ मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वायर के साइज का नहीं। मोटा वायर कम खिंचता है सिर्फ इसलिए क्योंकि डेल्टा एल बराबर एफ एल भाग आ ए आ बढ़ने से घट जाता है। वाई खुद बिल्कुल नहीं बदला। एक मिथ, एक पूरा जी सवाल। इसे वो सवाल मत बनने दीजिए जो आपको महंगा पड़े। अब खुद को परखने का समय, रैपिड फायर, और आज हर जवाब एक नंबर है। नियम यह है, मैं पूछूंगा, आप रिवील से पहले मन में जवाब दीजिए। ना पेन ना पेपर, सिर्फ वह जो आपने आज बनाया है। क्वेश्चन 1, यंग्स मॉड्यूलस की डायमेंशंस क्या है? स्ट्रेस जैसे ही ml to the power -1 t to the power -2। क्वेश्चन 2, एक मीटर लंबे
एक स्क्वायर मिलीमीटर एरिया वाले वायर को, जिसका y 2 गुना 10 की पावर 11 पास्कल है, आधा मिलीमीटर खींचने के लिए कितना लोड चाहिए? F बराबर या डेल्टा L भाग L से। जवाब है 100 न्यूटन। क्वेश्चन 3, 2 गुना 10 की पावर 7 पास्कल स्ट्रेस और 1 गुना 10 की पावर -4 स्ट्रेन के लिए यूनिट वॉल्यूम में इलास्टिक P क्या है? आधा गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन देता है 1000 जूल पर क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन 4, या 1 गुना 10 की पावर 11 पास्कल अल्फा 1 गुना 10 की पावर -5 पर डिग्री और 100 डिग्री के टेम्परेचर बदलाव के लिए थर्मल स्ट्रेस क्या है? Y अल्फा डेल्टा T देता है 1 गुना 10 की पावर 8 पास्कल। और क्वेश्चन 5 सोचने वाला, एक आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड के लिए पोसन्स रेशियो की थियोरेटिकल रेंज क्या है? -1 से लेकर 0.5 तक। अगर आपने वह पकड़ लिया तो आपने आज की क्लास सच में समझ ली है। चलिए पूरी क्लास को एक धीमी सांस में समेटते हैं। स्ट्रेस है फोर्स भाग एरिया, स्ट्रेन है लेंथ में बदलाव भाग लेंथ, और हुक्स लॉ सिर्फ इलास्टिक लिमिट के अंदर चलता है। यंग्स मॉड्यूलस लेंथ के बदलाव को, बल्क मॉड्यूलस वॉल्यूम के बदलाव को और शीयर मॉड्यूलस शेप के बदलाव को संभालता है। एक लॉ, 3 डेफॉर्मेशंस। यूनिट वॉल्यूम में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आधा गुना स्ट्रेस गुना स्ट्रेन है और जमा हुई टोटल एनर्जी आधा गुना F गुना डेल्टा L है। थर्मल स्ट्रेस Y अल्फा डेल्टा T सिर्फ तब आती है जब एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन को फिजिकली रोका जाए। और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक मटेरियल की पूरी कहानी ढोता है। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्ड, अल्टीमेट स्ट्रेस, फिर फ्रैक्चर। और अगली क्लास हम फ्लूइड्स में कदम रखेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रेशर, बॉयंसी, कंटिन्यूटी इक्वेशन और बर्नौलीज थ्योरम। वही पेशेंट वन स्टेप एट अ टाइम सोच अब उन चीजों पर लगी जो बहती है। तो मेरे दोस्त, हमने एक सॉलिड की ईमानदारी माप ली है। वो मुड़ता है, वो याद रखता है और वह आपको ठीक ठीक बता देता है कि टूटने से पहले आप उसे कितना धकेल सकते हैं। स्ट्रेस, स्ट्रेन और 3 मॉड्यूली के जरिए, जो अगर सही से पढ़े जाए तो कभी झूठ नहीं बोलते। सैरा, डेविड, लीसा और जॉन सब आज की क्लास में कहीं ना कहीं अटके, ठीक वैसे ही जैसे आप अटक सकते थे, और हर एक दूसरी तरफ पूरी समझ के साथ निकला। खुद के साथ धैर्य रखिए। आज रात तीनों मॉड्यूली एक बार धीरे से रिवाइज कर लीजिए। यंग्स लेंथ के लिए, बल्क वॉल्यूम के लिए, शीर शेप के लिए। 1 आइडिया एट अ टाइम। आप जी जरूर क्रैक करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अगर इस क्लास से आपको स्पष्टता मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास आप तक खुद पहुंच जाए। तब तक चलते रहिए, मिलते हैं फ्लूइड्स में।